तो जब हम उसमें जाते हैं, अब आप ये भी कह सकते हैं कि साहब भगवान को लेके भी तमाम संकीर्णताएं होती हैं, भगवान के नाम पे भी संकीर्णता होती है, रूप पे भी होती है। तो गायत्री मंत्र ने एक वो रखा है, उसमें भगवान का नाम और रूप नहीं है, उसको नाम उसका है तत् स्वरूप है ही नहीं, उसका गुणवाचक स्वरूप है, उसका कोई निवास नहीं बताया, उसको भूर्भुवः स्वः कहा है, धरती अंतरिक्ष और आकाश में रहता है, वो सर्वव्यापी है। तो भगवान अगर एक देशी है तो संकीर्ण हो जाएगा, उसका एक ही नाम है तो संकीर्ण हो जाएगा, एक ही रूप है तो संकीर्ण हो जाएगा। वैसे सारे नाम उसके और सारे रूप उसके, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आमीन, सब शब्द उसी के लिए तो हैं। तो फिर वो शब्दों के उसमें तो जहाँ नाम और रूप से ऊपर उठा दिया, क्षेत्र से ऊपर उठा दिया भगवान को, तो फिर वो संकीर्णता की बात नहीं रह जाती। ठीक है। अब ये जो भगवान है, फिर उसका स्वरूप तो गुणवाचक स्वरूप है, वो प्रकाशवान है, वो वर्ण करने योग्य है, वो विकारों को जलाने वाला तेजस्वी है, वो देवत्व को विकसित कर सकता है। ये भगवान सबके लिए है। अब वो किस रूप में है, कैसा है, ये बात बिल्कुल अलग है। हमें एक जैसे में अपने को वो कैसे मैनिफेस्ट करता है, लाइट के रूप में करता है कि संवेदना की, ये उसकी अलग बात है, लेकिन गुण उसके यही हैं। तो गुण के रूप में हम उसे याद करते हैं, तो यहाँ भी कोई संकीर्णता नहीं है। ठीक है। अब हम कहाँ बिठा लें, तो हम हृदय में बिठालते हैं। आप अमीर हो तो उसे सोने की वो दो और हम उसको लकड़ी पे बिठा लेंगे, उसमें उसने हम हृदय में बिठालते हैं। तो यहाँ पर भी कोई संकीर्णता नहीं है। और होती आदमी में यही है कि हम भगवान से कहते तुम दूर से आशीर्वाद दे दो, हमारे भीतर संकीर्णता भरी रहने दो। लेकिन जब वो धीमहि होगा, भगवान भीतर जाएगा, जहाँ प्रकाश जाएगा वहाँ अंधेरा कैसे रहेगा। तो यहाँ भी अंदर की संकीर्णता हटती है। और अंतिम पद जो प्रार्थना का है, वो प्रार्थना का पद भी व्यक्ति को नहीं मांगता, न मांगता है। धियो यो नः प्रचोदयात्, हम सबको सही रास्ते पर चला दो। तो यहाँ कहीं उसमें संकीर्णता की गुंजाइश नहीं है। ये जो वर्ग है, तो ये एक ऐसा, और जब इस भाव से आदमी नियमित रूप से जब करता है, बार बार उस भाव को सोचता है, उसमें अपनी तरंग छोड़ता है, तो वो जो है कि अपने कॉस्मोस से, अंतरिक्ष से उसी तरह की चेतनाओं को फिर वो आमंत्रित करता है। जैसे हमारे अंदर हमारा जिस तरह का हमने सर्किट अपने अंदर टेलीविज़न पर या रेडियो पर ट्यून कर दिया, तो वो वैसी को टेक करने लगता है। तो ये हमारे भीतर एक ऐसी डिवाइन रिसेप्टिविटी, एक दिव्य ग्रहणशीलता पैदा कर देता है गायत्री मंत्र। उससे फिर उसी तरह के तत्व हमारे अंदर आना शुरू हो जाते हैं। और ये कहीं उसमें नहीं है, संकल्प से हो जाता है ये चीज़ का। गांधी जी अंग्रेजों के समय में थे और हरिश्चंद्र को नहीं देखा था, सिर्फ नाटक देखा था, लेकिन उनका मन ग्रहणशील हो गया तो हरिश्चंद्र का प्रभाव आ गया उनके अंदर। तो ये गायत्री मंत्र जो है, इस दिव्य चेतन प्रवाह के लिए आमंत्रित करता है और मन को उसके लिए तैयार कर देता है, हमारे तंत्र को तैयार कर देता, तो वो आने लगता है। आता है तो ये फिर बहुत फर्टाइल है, ये बड़ा उर्वर है, इसमें कोई भी चीज़ उर्वर हो जाती है। तो इस तरह से गायत्री मंत्र का सहारा लेकर के और गायत्री मंत्र के माध्यम से जब हमारे अंदर भाव उठे, तो उसको किसी एक अच्छे संकल्प सबके कार्य में लगा करके फिर हम उसका अभ्यास करते हैं, तो वो यज्ञ बन जाता है। भूदान यज्ञ, नेत्रदान यज्ञ, जो भी परमार्थ प्रयोजन से संबंध है वो सब हमारे यहाँ यज्ञ कहा गया है। तो ये हम कहते हैं कि एक अपने भाव को अच्छा, अपने विचार को अच्छा बनाने की साधना नियमित करो, उसका एक अभ्यास नियमित करो। और जब वो भाव भरने लगे तो उसको प्रवाहित होने के लिए संकल्पित होकर के एक छोटा सा कर्म करो। तो यही गुरुदेव ने, गायत्री परिवार ने या युग निर्माण अभियान ने ये एक्सरसाइज सबको कही है कि आपको इसमें, यहाँ ये भी छूट है कि आपको लगता है कि ये तो सब संस्कृत में है, तो इसके भाव को आप किसी भाषा में ट्रांसलेट कर लो, ये असर करेगा। और ये मैं अपनी बात भी नहीं कर रहा हूँ, थियोसॉफिकल सोसाइटी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उसमें उनके एक हुए हैं दिव्य दृष्टि संपन्न व्यक्ति, पादरी लेडबिटर। उन्होंने भारत समाज पूजा का, जो उनकी थियोसॉफी की पूजा होती है, उसमें लिखा है कि गायत्री मंत्र एक ऐसा मंत्र है कि इसके भाव को किसी भी भाषा में अनुवादित करो तो भी ये प्रभाव करता है। तो ये भी छूट है कि ये जो भाव, सेंट्रल आइडिया जो गायत्री मंत्र में है, जो केंद्रीय भाव इसमें है, इसको किसी भी भाषा में करके आदमी करे तो भी हो सकता है। आचार्य श्री ने, गुरुदेव ने यह भी कहा था कि एक उज्ज्वल भविष्य की प्रार्थना करता है तो गायत्री मंत्र का लाभ मिलेगा। ये भी अंतरिक्ष में व्यवस्था हो गई है जो ये कहे, हे परमात्मा हम सबको उज्ज्वल भविष्य के रास्ते पर चला दो, तो भी वो प्रार्थना भाग का तो काम कर देगा, धियो यो न प्रचोदयात् का काम कर देगा। बाकी और मंत्र का लाभ मिले ना मिले, लेकिन प्रार्थना का वो आइडियल लाभ जरूर मिल जाएगा, वो आदर्श लाभ जरूर मिल जाएगा। तो इस तरह से इसको एक सार्वभौम मंत्र के लिए और आज के युग में युग रोग की औषधि के रूप में से स्थापित किया गया है, जो करेगा निश्चित रूप से कल्याण होगा।
अभी आपने बताया कि जो गायत्री मंत्र का अंतर्निहित केंद्रीय भाव है वह जाति, वर्ग और संप्रदाय की सीमा से मुक्त है। हर कोई गायत्री मंत्र का जाप कर सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वसुलभ गायत्री साधना का स्वरूप क्या हो सकता है? जहाँ तक व्यवहारिक स्वरूप का प्रश्न है तो ये उपासना कही गई है। उपासना माने पास बैठना। अब आप किसी श्रेष्ठ व्यक्ति के पास बैठने गए तो कैसे जाएंगे? पहले तो उसकी एक तैयारी होती है। अगर आप खेलने जा रहे हैं तो पहले आप सीधे खेलेंगे नहीं, आपको पहले वार्म अप करना पड़ेगा। अगर आप गाना जाने रहे हैं तो थोड़ा आपने स्वर को संधान करना पड़ेगा, उसके लिए अपने को अनुरूप बनाना पड़ता है। तो किसी भी उपासना के लिए पहले आदमी को अपने आप को अनुरूप बनाना पड़ता है। उसको पूर्व तैयारी कहते हैं, जिसमें आदमी नमन वंदन करता है। तो इसका बड़ा सीधा सा है। भगवान के पास बैठने की पहली शर्त है कि आप पवित्र होकर बैठो, खाली होकर बैठो, नहीं तो वो भरेगा कहाँ? गंदगी पर तो रंग चढ़ेगा नहीं, और खाली होने तो वो देगा कैसे? और थोड़ा अपने प्राण को संवर्धित करके बैठो, क्योंकि वो जो देगा उसको संभालने के लिए अपनी प्राण चेतना की जरूरत पड़ेगी। अपनी पात्रता को विकसित करके भेजो, है ना। और उसके साथ एक अनुबंध करो कि नहीं ठीक है, अगर आप हम पे कृपा कर रहे हो तो हम आपको पक्षपाती नहीं कहेंगे, हम उसके लिए एक शेयर होल्डर की तरह उसको आगे बढ़ाएंगे। ये एक सेंट्रल है। तो उपासना करने के पहले आदमी को ये करना चाहिए कि पहले पवित्रता का भाव करे। जल ले ले, कोई मंत्र नहीं आता, इष्ट मंत्र बोल ले, गायत्री मंत्र बोल ले, और भाव करे कि अब हमारे अंदर भीतर पवित्रता आ रही है। ठीक है। फिर 3 बार जल ले करके ये ले कि हमारे अंतः करके त्रिआयामी सृष्टि, हमारे शरीर के अंदर वही 3 परत हैं, हमारे शरीर, वाणी और अंतःकरण में शक्ति का भाव जा रहा है, जो हमें उपासना के योग्य बनाएगा। ठीक है। फिर एक प्राणायाम कर ले। प्राणायाम करते समय श्वास खींचे, रोके, बाहर निकाले और थोड़ा बाहर रोके। भाव ये करे कि भगवान ने जो हमें दिव्य प्राण दे रखा है, हम बिल्कुल अभी संकीर्ण प्राण खींच रहे थे, अब ऊंचे उद्देश्य के लिए श्रेष्ठ प्राण आकर्षित करते हैं। ऐसा भाव लेकर के खींचे, अंदर रोके कि वो जज्ब हो रहा है, जैसे मिट्टी में पानी होता है, समा जाता है, और वो विकार लेकर के फिर हमारी वायु बाहर निकलती है, और फिर हम रोकते हैं तो अंदर हमारे प्रकाशित हो, तो दिव्य प्राण को धारण करने का एक सर्किट बना ले। और इसके बाद फिर उससे अनुबंध करे कि हमारी इंद्रियां, हमारे ये सब उपकरण आपके हिसाब से चलेंगे। उनको स्पर्श भी कर सकता है, भाव भी कर सकता है। फिर उस शक्ति का आवाहन करे और अपना जप शुरू कर दे। और जप करते करते तन्मय होकर के ये कहे कि हम इस समय आपके लिए खाली होकर बैठे हैं, और क्या हित है आप हमें ज़्यादा जानते हैं, और हमारा भला कैसे होगा आप जानते हैं। तो जो भी खराबी हो वो हट जाए, जो भी अच्छाई हो वो आ जाए। इस भाव से आप अपने को खाली करते हुए जब करते रहिए। जब अपना समय हो जाए, इतने समय करना है, संख्या से भी करते हैं, माला से भी